और अजीब तरीन चीज़ ये मैंने देखी कि पिछली सभा में नमाज पढ़ते थे, ज़ाहिरा जाते थे, रियाजत रोज़ा की ज़ियारत भी करते होंगे, ये तो हो ही नहीं सकता कि ना करते हो, जिसको इतना अदब है। तो भाई हमने उन्हें देखा और बहुत ही उसका एक गहरा असर हुआ, कुछ मशवरे उन्होंने दिए, कुछ नसीहतें दी, एक आध पे मैंने कोशिश भी की अमल करने की, उसका बहुत बेपनाह फ़ायदा भी हुआ। तो बोले एक आदमी का ज़ाती मामला है, इसमें क्या है? यानी अब इमाम मालिक पे तो कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया, ना सूफिया ने ना फुक़हा ने। भाई जो इसको मुनासिब समझते हैं वो जाने, उनका काम बिल्कुल। लेकिन जिस चीज़ का जिक्र किया जाना चाहिए, बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया, वलीअहद खुद पहुँचे, उन्होंने इमरान खान साहब को वेलकम किया, ये इसको भी बड़ा मुस्बत अंदाज में देखा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के लिए कुछ है। कोई नहीं, कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, ना ये नाकाम दौरा है ना ये कामयाब दौरा है। तो ये देख रहे हैं एक दूसरे के तेवर, दोनों बर्फ़ पिघली है, ये हम कह सकते हैं बर्फ़ पिघली है। कहाँ तो ये तलखी का आलम था कि हमारे पैसे वापस करो, हाँ, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं पैसे वापस करो मेरे, हैं जी, तो चीन से पैसे लेके देने पड़े। और कहाँ अब ये आलम है कि दौरे की दावत दी और इन्होंने भी दी है, वो आएंगे, इस्तकबाल में किया। और इस्तकबाल में तो एक अजीब नुक्ता है, क्या? रेड कारपेट नहीं, पर्पल कारपेट। वो ये सऊदी अरब ने कोई इख्तरा की है कि कोई बहुत VVIP से भी ऊपर कोई अपना जेस्चर अगर देना हो तो पर्पल होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो मदीना में गवर्नर ने इस्तकबाल किया, यूजुअली नहीं होता, और माहौल खुशगवार था। अगरचे रावी शाह महमूद कुरैशी हैं, लेकिन फिर भी बाहर लगता है, बाकी क्राइन से भी लगता है। किसी बात पे तो एतबार करें हम सब कुरैशी साहब के। और देखें ना जी, कहाँ ये शाह महमूद पे इतनी तनकीद करते थे, कहाँ वो मुलाकात में वो खुद मौजूद थे, ज़ाती हैसियत में उन्होंने बातचीत की सारी। अल्लामा ताहिर इशरफी को नहीं ले गए किसी मुलाकात में, ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन ये कि 50 करोड़ डॉलर की अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतने पैसों की, इससे तो ज़्यादा की तो कारें ही होंगी प्रिंस के पास। तो वो 21 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कहाँ गई जो करनी थी? हाँ, वो तो वैसा लगता है। और डिलेड पेमेंट पे जो तेल दिया करते थे वो कहाँ गया? इस पे बात। और दूसरी बात ये, MOUs कोई चीज़ नहीं है जो MOU साइन हुआ है, नहीं MOU। मुझे शहबाज शरीफ साहब ने अज़राह करम व गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए थे और मुझे बताया था कि चीन के साथ MOU साइन हो गया है बाईपास के लिए रावलपिंडी की। और रावलपिंडी वाद शहर है, जिससे कोई बाईपास नहीं है। अब ये रिंग रोड बना रहे हैं तो बाईपास भी जाहिर है उसको काम देगा। हाँ जी। तो ये कब की बात है? 2009 की। और शहबाज शरीफ का पूरा दौर गुजर गया, कोई नहीं। MOU कोई चीज़ नहीं होता। MOU ये है कि आप अमल करेंगे, ये वक्त के साथ पता चलेगा। देखिए ना, अब वो जो बाइडन, ये सारा कैसा शुरू हुआ है, जो बाइडन ने कहा कि कानूनी कार्रवाई करो प्रिंस के ख़िलाफ़, और ये कोई खुसूसी वो तो उसके जाते ही ट्रंप का तो दुनिया बदल गई ना। वो तो एक अजीब अजूबा ही था ना दुनिया में कि भाई जिसके साथ जो चाहे सलूक करे, जाती उसकी तरजीहात होती थी। तो उसके बाद तुर्की से भी ताल्लुकात कायम करने की फ़िक्र है उन्हें, कतर से भी ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं, पाकिस्तान से बेहतर बना रहे हैं। ये इम्कानात हैं, नई रिलेशनशिप होगी। देखिए बशाम में जलजला आया और नुकसान इतना नहीं हुआ था, तासुर हो गया कि नुकसान बहुत हुआ है। तो शाह फैसल ने $1 बिलियन का चेक भेजा था। अच्छा, कितने मौके पर शाह फैसल जो है वो इतना अजीज़ रखते थे पाकिस्तान को कि लोग हैरान होते थे। ये वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गई, अब है रिलेशनशिप मफादात की। ये बात तो वो अच्छी तरह जानते हैं, इजहार नहीं कर सकते, इजहार नहीं कर सकते। कैसी मजबूरी है कि अगर इजराइल आगे बढ़ा, जिसके कराइन हैं, देखिए ना, उसके तो बेशुमार शवाहिद हैं कि इसराइल एक जो ग्रेटर मिडल ईस्ट का आइडिया है अमेरिका का, और अमेरिका को तो $3 बिलियन डोनेशन मिलती है। आबादी कितनी है? कितनी आबादी है इसराइल की? 30 लाख आबादी है, और $3 बिलियन ग्रांट, कर्ज नहीं, अमेरिका देता है। और यूरोप भी मेहरबान है सारे का सारा उन पर। तो वो बाहर तो निकलेगा, जाहिर है अरब तो लड़ने के काबिल है नहीं, थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला है, लड़ने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान की मदद, पाकिस्तान है या तुर्की है, आखिर को तो इन्हीं को लड़ना है।
इसलिए वो अब फिर ये जो बाइडन वाला जो मामला हुआ, ताल्लुकात तो वो रखना चाहते हैं, ना उनकी इंडस्ट्री चल सकती है इसके बगैर, ना उनका कारोबार चल सकता है। पाकिस्तानी बड़े मेहनती, पाकिस्तानियों की आउटपुट दूसरे फिलिपिनों से, इंडियन से, बांग्लादेशियों से बेहतर है। ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, ज़्यादा मेहनती हैं। जब कोई माहौल अच्छा मैसर आ जाए, है ना, पाकिस्तानी डॉक्टर अमेरिका में सबसे बेहतर समझे जाते हैं, पाकिस्तानी साइंसदान दुनिया में बेहतर। कुरैशी साहब ने कहा है कि आज उनकी विजन 2030 के ऊपर भी बात हुई है सऊदीया से, जिसमें 1 करोड़ अफराद की कुव्वत उन्हें दरकार होगी सऊदीया को 2030 तक। तो वो पाकिस्तान के लिए बड़े बातों को इतना सीरियसली न लिया कर रहे हैं। मुल्क के वज़ीर ख़ारजा क्या करूं मैं, मजबूर हूं। वज़ीर ख़ारजा है जो भी है, वज़ीर ख़ारजा है, मतलब इनमें क्या कौन सी खूबी है कि वज़ीर ख़ारजा बनाया जाए? वो खुद बनना नहीं चाहते थे। जिस आदमी को ज़बरदस्ती बनाया जाए उसने क्या करना है? उनका मिजाज नहीं है वज़ीर ख़ारजा का, वो उनका इंटरेस्ट है मुल्तान की सियासत में, उनका इंटरेस्ट था जावेद हाशमी निकल जाए पार्टी से, उनका इंटरेस्ट था जहांगीर तरीन निकल जाए पार्टी से, और निकल जाने के बाद अब वो चाहते थे सुलह ना हो, बस सुलह हो गई। आदमी के कंधों पे 2 सर नहीं होते किसी के, ना किसी की खोपड़ी में 2 दिमाग होते हैं। उनकी तरजीहात खारजा मामलात में रियाजत करना नहीं है। ठीक है, ठीक है। जनरल बिलाल के जाने से हारून साहब क्या कोई फर्क पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो कितना बड़ा? क्यों नहीं? कितना बड़ा वो खला होगा? नीट एंड क्लीन आदमी, एक दलेर आदमी, एक बेसाख्ता आदमी, एक आदमी जिसका इतना बड़ा एक्सपोजर है, जिसने पाकिस्तान की तारीख के अजीम तरीन मार्कों में से एक मार्का सर किया है, जो खुद सुबह से रात गए तक काम करता है, जो खुद ऑनेस्ट है, तो जाहिर है दूसरे लोगों से। जनरल बिलाल इज़ एन एक्सेप्शन। इस तरह के लोग रोज़ रोज़ नहीं होते। जनरल बिलाल को तारीख़ याद रखेगी कराची के वाक़यात की वजह से। और उनसे मुलाकात हुई जाने से पहले इत्तफ़ाक़न किसी तकरीब में, तो कोई मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नाउ आई एम ए डिप्लोमेट, मतलब ये इतने मोहतात आदमी हैं और खुशगवार भी हैं, बातचीत करते हैं, ज़हनी रियाज़त, फोकस टाइम बहुत ज़्यादा है। सही, ठीक है, साफ़ सुथरे बहुत हैं। देखिए ना, ये उन्होंने जाने से पहले इतना बड़ा काम कर दिया कि वहाँ जितने थे अपना पैसे खोर दिहाड़ी लगाने वाले जो थे, उन सब की उनके जाने से पहले छुट्टी करा दी जिस आदमी ने। तो आप क्या तो करके मुतहर्रक हैं, सेहत अच्छी है, जाएंगे रियाज जाएंगे, जद्दा जाएंगे, पाकिस्तान मिलते जुलते बहुत है। एंड वेरी केयरफुल पर्सन, यानी घुलते मिलते ये रेयर होता है, घुलते मिलते भी हैं, केयरफुल भी हैं। यानी ये नहीं है कि वादा करने में जल्दी करें, वादा नहीं करते। यहाँ उन्हें टैक्सला भेज दिया था, ये तो मतलब बड़ा समझा जाता है कि बड़ी ज्यादती हो गई, लेकिन उन्होंने तो इसको ज्यादती नहीं समझा। उन्होंने फटाफट क्या किया, बनाना शुरू कर दिया, सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर दिए, मास्क बनाना शुरू कर दिए, और बहुत सी चीज़ें बना दी। ठीक, आपने हारून साहब कहा कि एमओयूज को साइन करने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को एमओयू अगर अमल होगा तो ठीक है, ये नहीं हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि ये दौरा बड़ा कामयाब रहा है, या ये भी नहीं कह सकते कि नाकाम रहा। तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिकली क्या करना होगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पाकिस्तान ही ठीक कर सकते हैं ना, दुनिया नहीं ठीक कर। देखिए, पहले दिन से हमारी डिपेंडेंस की रविश है ना, देखिए एक तो 22 अपना अरब रुपए के हमें असासे मिल गए हिंदू और सिखों के जाने से, जो तकरीबन वो उस वक्त मेरा ख्याल है कि 1 रुपये के बराबर होगा, 2 रुपये के बराबर होगा डॉलर, तो 11-12 बिलियन डॉलर के अंदाज़ा लगे, 3 करोड़ की आबादी और 11-12 बिलियन डॉलर के असासे मिल गए। वहाँ से लूट मार शुरू हुई, डिपेंडेंस हुई। फिर हमारा तर्ज ज़िंदगी है, इंडिया में सेविंग रेट 30%, और आज नहीं है, पहले ही 30% था। हमारा कितना है? 10%। अगर 30% हमारा सेविंग रेट हो तो हमारी इकानमी कहाँ पहुँचे? दूसरा ये है कि नेहरू के ज़माने में 10 बेहतरीन टेक्निकल इंस्टीट्यूट बन गए थे जो यूरोप से बेहतर समझे जाते हैं। हमारा कब बना पहला बेहतर इंस्टीट्यूट? वो भी अब ख़राब है, गुलाम इसाक़ खां इंस्टीट्यूट, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बनाया, नाम उसका डॉक्टर गुलाम इसाक़ खां का नाम पर रखा, चूँकि उनकी बड़ी खिदमत थे 8वें प्रोग्राम के। तो हमारे तालीमी अदारों का क्या हाल है? क्या हम ट्रेंड वर्कर पैदा कर रहे हैं? वो जुल्फ़िकार चीमा साहब कर रहे थे, और एक अपना कर्नल मुज्तबा साहब कर रहे थे, मुर्तज़ा साहब कर रहे थे।
वो भी अपने घर चले गए, वो भी अपने घर चले गए।